जय श्री श्याम। आगे हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 4 के बारे में और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। और आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था संधारित्र का आवेशन चल रहा था। पीछे वाले लेक्चर की बात करें तो हमने क्या है भी इस कंडीशन तक हम क्या है भी पहुंच चुके थे। ये कंडीशन क्या है भी हमने डिराइव किया थी भी इन फॉर्मूलों का यूज करके। अब यहाँ पे ये माने तो आरसी क्या माने भी तो एसी के बराबर है, समय कालांक समय नियंतांक या कालांक के बराबर है, तो ये लिख सकते हैं अपने डी क्यू अपॉन डी टी क्यू जीरो माइनस क्यू अपॉन तो एसी, तो डी क्यू अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन तो एसी के बराबर हो जाएगा। तो अपने ये लिख सकते हैं आरसी परिपथ में आवेश में वृद्धि की दर, आरसी परिपथ में आवेश में वृद्धि की दर समय कालांक टोएसी के क्या होती है भी समानुपाती होती है। आरसी परिपथ में क्या होता है भी आवेश के मान में वृद्धि की दर समय कालांक टोएसी की क्या होती है भी समानुपाती होती है। अब क्या भी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने दो डेफिनेशन दे भी सकते हैं। वो कौन सी डेफिनेशन है? इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं विसमय कालांक टोएसी का मान जितना अधिक होगा, विसमय कालांक टोएसी का मान जितना अधिक होगा आवेश में वृद्धि की दर, आवेश में वृद्धि की दर उतनी ही कम होगी। आरसी परिपथ में आवेश में वृद्धि की दर समय कालांक की क्या होती है भी समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होती है। बाय मिस्टेक से लिखा गया, क्या होती है भी व्युत्क्रमानुपाती होती है भी एक दूसरे की क्या है भी अपोजिट है, 1y के रूप में लिखा हुआ है। तो समय कालांक टोएसी का मान जितना अधिक होगा आवेश में वृद्धि की दर उतनी ही कम होगी, और आवेश में वृद्धि की दर उतनी ही कम होगी तो अर्थात परिपथ अर्थात संधारित्र देर से आवेशित होगा। एक डेफिनेशन अपने एक इसके अकॉर्डिंग ये भी लिख सकते हैं, फिर दोनों को हम बता भी देंगे कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है। थ्योरेटिकली भी प्रूव और प्रैक्टिकली भी आपको बता देंगे। एक ये कंडीशन ये भी लिख सकते हैं भी समय कालांक टोएसी का मान जितना कम होगा, समय कालांक टोएसी का मान जितना कम होगा आवेश में वृद्धि की दर उतनी ही ज्यादा होगी, अर्थात संधारित्र अतिशीघ्र आवेशित हो जाएगा। ठीक है, संधारित्र क्या हो जाएगा भी अतिशीघ्र आवेशित हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब फर्स्ट कंडीशन देखिएगा भी यहाँ पे आरसी परिपथ में आवेश वृद्धि की दर, ये चीज तो हमने प्राप्त की थी। टोएसी की क्या होती है भी व्युत्क्रमानुपाती भी एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो समय कालांक टोएसी का मान जितना अधिक होगा, समय कालांक टोएसी का मान क्या है जितना अधिक होगा संधारित्र में आवेश की वृद्धि की दर उतनी ही क्या होगी भी कम होगी और संधारित्र देर से आवेशित होगा।
कहने का मतलब टो AC इक्वल टू क्या बताता है भी आपका RC परिपथ का मान क्या है भी देखो एक बार दोबारा सुनिएगा। आपका समय कलांक टो AC का मान जितना अधिक होगा, संधारित्र में आवेश की दर क्या होगी भी वृद्धि की दर उतनी ही कम होगी भी। इसके अंदर आवेश के मान में धीरे धीरे वृद्धि होगी तो क्या होगा भी देर से आवेशित होगा। ये बात सही है, यहाँ पे लिखी हुई है। अब जो टो AC का मान क्या होता है भी RC पे डिपेंड करता है। इसका मान ज्यादा होगा तो R क्या है भी करंट को रोकने का काम करता है, और इसका मान क्या होगा भी प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो करंट क्या है भी कम R से क्या है भी प्रवाहित होगी तो संधारित्र क्या होगा भी कम धीरे धीरे आवेशित होगा। और ये बताता है भी टो AC का मान जितना कम होगा संधारित्र में, टो AC का मान जितना कम होगा संधारित्र में आवेश के मान में वृद्धि की दर उतनी ही ज्यादा होगी। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और जितनी आवेश के मान में जितनी स्पीड ज्यादा होगी वृद्धि की दर, संधारित्र के आवेश में वृद्धि की दर जितनी ज्यादा होगी संधारित्र क्या हो जाएगा भी अति शीघ्र आवेशित हो जाएगा। बात सही है। इसके अकॉर्डिंग देखें R का मान क्या है भी टो AC का मान क्या है भी कम होगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा भी कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो धारा क्या है भी स्पीड से क्या हो जाएगी भी चली जाएगी और संधारित्र क्या है भी शीघ्र आवेशित हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन क्या है भी अपनी सेटिस्फाई है। आप क्या भी एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना, ठीक है। भी रेजिस्टेंस का आपको पता है भी करंट को रोकने का काम करता है। करंट को क्या है भी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस का मान होगा करंट क्या है भी कम प्रवाहित तो होगी, और रेजिस्टेंस का मान जितना कम होगा करंट क्या है भी जल्दी प्रवाहित होगी, ठीक है। ये चीज होने के बाद अब एक टॉपिक और है भी इससे संधारित्र के आवेशन में धारा क्षय, धारा का बिहेव क्या होता है इसका बता दिया, संधारित्र का आवेशन बता दिया। इस कंडीशन के अंदर धारा का बिहेवियर क्या होता है, कब धारा स्टार्टिंग के अंदर कितनी होती है, बाद में क्या हो जाती है, उस कंडीशन के बारे में चर्चा करते हैं। धारा 6, धारा 6 के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। ये ही आपने एक रिलेशन ये तो पढ़ा ही होगा, याद हो तो आपको Q0 इक्वल टू C I R Q अपॉन C, Q0 माइनस Q अपॉन R C I। ये रिलेशन तो आपने क्या है भी अच्छे से डिस्कस किया ही होगा। तो I इक्वल टू Q0 माइनस Q अपॉन R C। Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू क्या है भी ये है, तो ये क्या हो जाएगा अभी आपका Q0 माइनस Q0 e की पावर माइनस T अपॉन RC प्लस आएगा, यही होगा। Q0 हो गया, Q की वैल्यू पुट करेंगे माइनस हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा भी प्लस हो जाएगा। Q0 से Q0 कैंसिल RC, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपके सामने Q0 e की पावर T अपॉन RC अपॉन RC, यही हो जाएगी आपके सामने। क्लियर है। अब यहाँ पे ये बताता है भी I0 इक्वल टू क्या होता है भी Q0 अपॉन RC के बराबर होता है। बता देंगे Q0 अपॉन C क्या होता है भी आपका मैक्सिमम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये रिलेशन तो पढ़ा ही होगा, इक्वल टू Q0 अपॉन C R। और तो ये क्या हो जाएगा अभी E क्या है भी यहाँ पे विभवांतर है, और तो विभवांतर क्या होता है भी रेजिस्टेंस के सिरों पे माने तो I0 R हो जाएगा। E इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी आपका I0 R हो जाएगा। ये चीज क्या है भी होती है, तो यहां से मानना भी तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी आपका I0 e की पावर माइनस T अपॉन RC, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या फाइंड करती है भी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
t बराबर 0 पुट करें, e की पावर 0 क्या हो जाती है अभी 1 हो जाती है, तो i इक्वल टू I0 और t बराबर इन्फिनिटिव पुट करें तो e की पावर माइनस इन्फिनिटिव 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव 1 अपॉन इन्फिनिटिव क्या हो जाता है बी 0, तो ये क्या हो जाएगा बी 0। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है अभी संधारित्र के आवेशन के समय धारा के मान में समय के साथ चरघातांकीय रूप से क्या होती है भी कमी होती है। क्या लिख सकते हैं अभी अपने संधारित्र को आवेशित करते समय संधारित्र को आवेशित करते समय परिपथ में आरसी परिपथ में धारा के मान में चरघातांकीय रूप से कमी होती है। यही होती है अभी स्टार्टिंग t बराबर 0 के अंदर धारा का मान परिपथ में मैक्सिमम होता है और फिर क्या हो जाता है भी 0 हो जाता है। तो संधारित्र को आवेशित करते समय आरसी परिपथ में जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है इस परिपथ में धारा के मान में चरघातांकीय रूप से क्या होती है भी कमी होती है। ठीक है, ए कंडीशन तो ये हो गई। ए कंडीशन क्या है भी अपने और बोल सकते हैं, देखिएगा जो सारी कंडीशन है ना ये कब धारा का मान इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, कब कैपेसिटर चार्ज होगा, काफी ज्यादा बड़ी यूनिट है, आपको एक एक टॉपिक याद रखना ही पड़ेगा। I इक्वल टू I0 e की पावर t अपॉन आर सी। समय कालांक की परिभाषा से टो से इक्वल टू आर सी इक्वल टू क्या होता है अभी t होता है, तो ये क्या आ जाएगा अभी I0 इक्वल टू e की पावर आर सी अपॉन आर सी से कैंसिल आउट, तो I0 इक्वल टू I0 अपॉन e हो जाएगा। और या 1 अपॉन e किसके बराबर होता है भी आपका 0.37 के बराबर I0। अब बोल सकते हैं भी समय कालांक वह समय है जिस टाइम पर परिपथ में या आरसी परिपथ में धारा का मान महत्तम मान का क्या रह जाता है भी 37% रह जाता है। यही बात है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं भी समय कालांक टो एसी वह समय है जिस समय पर आरसी परिपथ में धारा का मान महत्तम मान I0 का 37% रह जाता है। ठीक है, भी कमी हो रही है उस कंडीशन की बात करते हैं। भी स्टार्टिंग के अंदर क्या होती है भी फुल होती है, फिर उसका क्या है भी वहां पे 37% रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपका? ये तो हो गया अभी आपका संधारित्र का आवेशन क्या होता है, किस कंडीशन के ऊपर चार्जिंग होती है, और चार्जिंग के अंदर कैपेसिटर चार्ज होता है। स्टार्टिंग के अंदर कैपेसिटर पे संधारित्र का आवेश 0 होता है, फिर क्या हो जाता है अभी मैक्सिमम होता है, और स्टार्टिंग के अंदर परिपथ में धारा का मान क्या होता है अभी मैक्सिमम होता है। बाद में जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी फुल चार्ज हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर धारा का मान क्या हो जाता है भी 0 हो जाता है। ऐसी कंडीशनों के बारे में भी अपने क्या है भी अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। आगे इसका जो डायग्राम निकालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या भी आपका और क्लियर हो जाएगा। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं भी संधारित्र का निरावेशन।
अनावेशन निरावेशन, संधारित्र का निरावेशन, इसके बारे में क्या डिस्कस करता है? इसके अंदर सबसे पहले तो परिपथ के बारे में अपने चर्चा करते हैं, बाद में इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड करते हैं भी ये अपना क्या है, अभी कोई परिपथ है जिसके अंदर क्या है, अभी कोई बैटरी है, इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये इसका ए पॉइंट है, ये कुंचिकीय है, ये इसका क्या है, बी पॉइंट है, ये क्या है भी रेजिस्टेंस है, ये क्या है भी कैपेसिटर है, और ये क्या है भी सी है। ये चीज पढ़ी थी अपने, यही था डायग्राम आपका। जब क्या है भी अपने इसको ए सिरे से जोड़ते हैं, सुनिएगा आराम से, ए सिरे से जोड़ते हैं तो परिपथ में धारा का प्रवाह होता है और संधारित्र क्या हो जाता है भी चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब संधारित्र भी क्या भी फुली रूप से चार्ज हो जाता है या इसका विद्युत वाहक बल इसके बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। ठीक है, और जब धारा का प्रवाह बंद हो जाता है तो ये तो होगी भी उसकी चार्जिंग की कंडीशन। और जब मैक्सिमम चार्ज होगी, जब क्या है भी इसको बी पॉइंट से जोड़ देते हैं तो संधारित्र का डिस्चार्ज होता है। वो किस प्रकार से होता है भी, इसकी जो भी जिससे जोड़ते हैं कि इसके प्लेट पे क्या है भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके प्लेट पे क्या हो जाता है भी नेगेटिव चार्ज आता है। धारा का मान क्या है भी इस प्रकार से क्या है भी गुजरता है। ठीक है, हटा देंगे कुंजी को क्या है भी ए पॉइंट से हटा के बी पॉइंट से हटा देते हैं तो सर्किट क्या हो जाता है भी ये प्राप्त हो जाता है। कैपेसिटर क्या होता है भी उस कंडीशन के अंदर हमारा फुल चार्ज होता है, तो इसके कारण क्या होता है भी प्रतिरोध क्या है भी इसके धारा के मान को क्या है भी कम करने का प्रयास करता है। भी यहाँ से धारा गुजरेगी, धारा के कुछ मान को क्या है भी कम करेगा, फिर चार्ज होगा। तो ऐसी कंडीशन चलती रहेगी तो धीरे धीरे धारा का मान क्या हो जाता है भी परिपथ के अंदर शून्य हो जाता है। ठीक है, और चार्ज भी क्या हो जाएगा, कैपेसिटर भी क्या है भी ऐसी प्रोग्रेस चलेगी तो अपने आप के धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो देखिएगा भी उस कंडीशन के बारे में अपने चर्चा करते हैं। क्या कंडीशन की बात चल रही थी भी अपने, फुल चार्ज कर लिया, फुल चार्ज करने के बाद परिपथ में धारा का मान क्या हो गया भी शून्य हो गया। इसको हटा दिया, बी पॉइंट से जोड़ दिया तो प्रतिरोध की सहायता से धारा का क्या है जो महत्तम बी जो कैपेसिटर का क्या हो जाता है भी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अनावेशन की स्थिति में, अनावेशन की स्थिति में, अनावेशन की स्थिति के अंदर क्या होता है भी आपका विद्युत वाहक बल जो E होता है वो जुड़ा ही नहीं होता है परिपथ के अंदर। तो E इक्वल टू क्या मान लो आपका 0 मान लो। और जो आपका कुल इक्वेशन थी वो क्या थी भी आपके IR प्लस Q/C थी। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, समीकरण 1 थी ना, ये कौन सी थी E0, तो IR प्लस Q/C 0, IR प्लस Q/C 0 ये ही होगा। I की वैल्यू क्या होती है भी आपकी dQ/dt। कहने का मतलब क्या है भी जब इसको हटा देंगे तो यहाँ पे अनावेशन की स्थिति में जो विद्युत वाहक बल होगा वो तो फैक्ट्री हट जाएगा। तो E इक्वल टू 0 मान लो, ये कंडीशन थी। तो इसके अंदर जो भी फुल चार्ज होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या भी इसका और इसका दोनों का मान क्या हो जाएगा बी इसके बराबर हो जाएगा। इसके अंदर हम पुट कर देंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बी dQ/dt हो जाएगा। तो ये आ जाएगा भी Q/C dQ/dt R इक्वल टू 0। और यहां से इसको सोल्व करेंगे तो Q/C
माइनस आर डी क्यू अपॉन डी टी और डी क्यू अपॉन डी टी माइनस क्यू अपॉन आर सी, यही होगा आपके पास। और इसको थोड़ा सा और कर लो आप, डी क्यू अपॉन क्यू डी टी अपॉन आर सी, ये चीज़ क्या है भी आपके प्राप्त हो गई। नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन प्राप्त हो गया। अनावेशन की स्थिति के अंदर ये माना, इसके अंदर क्या है भी ये इक्वेशन पुट कर दी और क्या है भी आपका ये ले गया गए। समाकलन करने पर आपके सामने क्या प्राप्त होगा उसके बारे में हम क्या है भी डिस्कस करते हैं। डी क्यू अपॉन क्यू माइनस टी टी अपॉन आर सी, डी क्यू अपॉन क्यू क्या हो जाएगा भी आपका लॉग क्यू, ये माइनस टी अपॉन आर सी प्लस बी, बी यहाँ पे क्या है बी का नियतांक है, बी क्या है बी का कांस्टेंट है। अब इस बी कांस्टेंट के बारे में क्या बताता है बी, टी बराबर 0 समय पर आरसी परिपथ में संधारित्र पर आवेश का मान Q0 होता है। किस कंडीशन की बात कर रहा है? जब चार्ज होने के बाद एकदम हटाते हैं, फुल चार्ज होता है उस कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे जो संधारित्र के जो निरावेशन की कंडीशन के अंदर t बराबर 0 टाइम पे होगा, वहां पे कैपेसिटर फुल चार्ज होगा उस कंडीशन के अंदर। बाद में क्या होता है भी डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। तो t बराबर 0 पर क्या है भी ये क्या है भी आपका q इक्वल टू Q0 है। तो यहाँ से आप q इक्वल टू Q0 पुट करते हैं तो आपके सामने क्या प्राप्त होता है उसके बारे में अपने क्या है भी डिस्कस करते हैं। log Q0 इक्वल टू बी का मान क्या है बी, अब वो इक्वेशन के अंदर पुट करने पर log Q माइनस टी अपॉन आर सी log Q0 log Q माइनस log Q0 माइनस टी अपॉन आर सी log Q अपॉन Q0 टी अपॉन आर सी, और log हटाएंगे तो Q इक्वल टू Q0 e की पावर टी अपॉन आर सी, और यहाँ से क्या आ जाएगा भी आपका Q इक्वल टू Q0 e की पावर टी अपॉन आर सी। ये चीज़ क्या है भी आपके प्राप्त हो गए। ये क्वेश्चन क्या बताती है भी यहाँ पे t बराबर 0 पे संधारित्र पर आवेश का मान क्या है, e की पावर t0, तो ये पूरा 0, e की पावर 0, तो q इक्वल टू Q0। t बराबर इन्फिनिटिव पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटिव, e की पावर इन्फिनिटिव 1 अपॉन इन्फिनिटिव 1 अपॉन इन्फिनिटिव 0, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका q इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बताता है विसंधारित्र के अनावेशन की स्थिति पे संधारित्र पर आवेश के मान में चरघात समय के साथ चरघातांकीय रूप से कमी होती है, कमी ही हो रही है। ये बोल सकते हैं भी इस अनावेशन की स्थिति में संधारित्र पर आवेश का मान समय के साथ चरघातांकीय रूप से कम होता है। अनावेशन की स्थिति में संधारित्र पर आवेश का मान चरघातांकीय रूप से कम होता है, डिक्रीज होता है। चार्जिंग के अंदर क्या होता है भी कैपेसिटर वो चार्ज क्या होता है भी
संधारित्र पर का क्या होता है, आवेश के मान में बढ़ोतरी होती है। डिस्चार्जिंग की कंडीशन के अंदर या निरावेशन या अनावेशन के अंदर कंडीशन के अंदर समय के साथ संधारित्र के मान में क्या होती है भी कमी होती है। ये ही आपका था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग समझने के बाद क्या है भी अभी इसी पॉइंट के क्या अभी समय कालांक की कंडीशन को पढ़ते हैं। ये आई समय कालांक की इसकी कंडीशन क्या होगी उसके बारे में हम क्या है भी डिस्कस करते हैं। इसका ए पॉइंट समय कालांक टोएसी या समय नियतांक। समय कालांक टोएसी क्या है भी आरसी के बराबर होता है। ये तो हमने पीछे वाले लेक्चर के अंदर अच्छे तरीके से हमने बता दिया था भी आर क्या होता है वहां पे सी क्या होता है। तो देखिएगा अभी इसके क्वेश्चन, तो टी समय पर मान लो आर सी इक्वल टू क्या होता है अभी आपका टोएसी होता है, तो Q इक्वल टू Q0 e की पावर T की वैल्यू आर सी अपॉन आर सी से आर सी कैंसिल Q इक्वल टू Q0 अपॉन E ये आ जाएगा। और ये 1 अपॉन E क्या होता है भी आपका 0.37 होता है, तो Q इक्वल टू 0.37 Q0। विसमय कालांक या समय नियतांक वह समय होता है जिस समय पर संधारित्र पर आवेश का मान महत्तम आवेश का 37% रह जाता है। महत्तम आवेश का कितना रह जाता है भी 37% रह जाता है। डेफिनेशन क्या लिखें तो लिख देते हैं, विसमय कालांक वह टोएसी वह समय होता है जिस पर समय कालांक टोएसी वह समय होता है जिस पर संधारित्र पर आवेश का मान महत्तम आवेश का Q0 का समय कालांक वह समय होता है जिस पर संधारित्र पर आवेश का मान महत्तम आवेश Q0 का 37% रह जाता है। ठीक है, समय कालांक वह टाइम